ब्रेक के बाद खबर कानपुर से है। थाने में पुलिस के सामने हिस्ट्री शीटर का डांस करते वीडियो सामने आया है। वीडियो में डांस कर रहा हिस्ट्री शीटर पिंटू ठाकुर है, जिस पर हत्या, लूट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पिंटू ठाकुर पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कुछ साल पहले विवेचना के दौरान दरोगा पर भी जानलेवा हमला इसने किया था। ये वीडियो कल्याणपुर का है। अमित गंजू और जानकारी देंगे। अमित गंजू, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, थाने में पुलिस के सामने हिस्ट्री शीटर का डांस करता ये वीडियो, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इन सब के बीच में ऐसी भी एक तस्वीर सामने देखने को मिल रही है, जिसमें कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बजरंग दल के नेता जो एक किसी काम की पैरवी के लिए कोतवाल के पास गए, उसी भीड़ में ये पिंटू ठाकुर भी खड़ा हो गया। जब इसके पुलिस वाले फोटो बना रहे थे, उस दौरान ये डांस करता हुआ वीडियो इसका वायरल हुआ है। लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जो व्यक्ति ये डांस कर रहा है, हाथ दिखा रहा है, इशारे कर रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। मगर जब इसकी कुंडली खंगालने की कोशिश की तो इस पर 30 से ज्यादा मुकदमे बताए जा रहे हैं, जिसमें मारपीट और इन सब में अभी कुछ दिन पूर्व एक उप निरीक्षक यानी दरोगा पर इसने रॉड से हमला किया था, उस मामले में भी अभी ये वांछित चल रहा है। ऐसे बिल्कुल, तो यही सवाल है कि पुलिस का खौफ होना चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल उलट आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। पूरे एनसीआर में धुंध की चादर देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए सरकार ने ग्रेड 2 लागू कर दिया है। इसके तहत कोयले और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आपको बताएं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और खुले भोजनालयों में तंदूरों पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही इमरजेंसी कंडीशन को छोड़कर डीजल जनरेटर सेटों के इस्तेमाल पर भी रोक लग चुकी है। परेशानी की बात यहाँ पर यह है कि इन सब पाबंदियों के बावजूद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर शख्स प्रदूषण का सामना कर रहा है। हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। जहां एक और हवा में जहर घुल रहा है, तो वहीं यमुना का पानी भी प्रदूषित हो गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का स्टेज 2 लागू हो गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ चुकी है, जिससे कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। इस तरीके से आपको सफेद चादर अब देखने को मिलेगी, लिहाजा क्योंकि इसके पीछे की वजह माना जाता है एयर की इंटेंसिटी यानी बहुत धीरी हो जाती है, जो विंड स्पीड होती है वो धीरी हो जाती है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर दिखने लगता है, और जो कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए खतरनाक होता है। लिहाजा तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः है सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, और उसको प्रॉपर ढका जा सके, उसकी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जा सके। ग्रेड 2 लगने के बाद दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। नोएडा के आसमान में भी धुंध छाई हुई है, जिससे खुली हवा में सांस लेना मुश्किल है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको ये क्यों हुआ, उनको अब हार्ट में ब्लॉकेजेस क्यों आ गए हैं, या फिर उनको अब सांस की बीमारी क्यों पैदा हो गई। जब वो स्मोक भी नहीं करते हैं, वो बाहर भी नहीं निकलते हैं, बट उनको ये समझना पड़ेगा कि जब हम पॉल्यूटेंट से लगातार एक्सपोज होते रहते हैं कुछ महीनों तक, तो उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो सेलुलर लेवल पे भी डैमेज करते हैं, और ना ही सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, बट सारे ही जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, ओबेसिटी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज अगर है तो वो कंट्रोल नहीं होती है। पोल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सांस के हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। खासतौर पे वो लोग जिनको पहले से कोई लंग से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, इन लोगों को खास सावधानी रखने की जरूरत है। छोटे बच्चे जिनके लंग्स डेवलपिंग फेज के अंदर होते हैं, उनको भी खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। गाजियाबाद का भी यही हाल है। दिवाली से पहले ही सांसों पर खतरा मंडराने लगा है।